प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं आज का फॉर्चून कुकी आपके लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। फॉर्चून कुकी इन द सेंस कि जो लोग फॉर्चून कुकी के बारे में नहीं जानते, वो होता है ना कि बहुत ही जल्द आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर जनरली फॉर्चून कुकीज़ आर अबाउट फॉर्चून, गुड फॉर्चून। सो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही जल्द आप कौन सा गुड फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं वन कार्ड, देखते हैं वन फॉर्चून कुकी लेते हैं। ये फॉर्चून कुकी कार्ड्स है। अभी तो वो कुकीज़ आपको सर्व नहीं कर सकते, सो ये कार्ड्स है, देखते हैं क्या आता है। सनशाइन, सूर्य किरण। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, career and business growth, fabulous communication in relationships। देखिए सबके लिए सब तो मैनिफेस्ट नहीं करेगा, लाइक इट वोंट बी, कम ऑन, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो कलेक्टिव वाइज अगर जाऊँ तो एक साथ सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता है, बट हाँ, जैसे इस कुकी में बोला गया है कि साल भी सन का है। 2026 को अगर आप ये देख रहे हो तो साल भी सन का है। एंड इवन अदरवाइज जब भी आप ये देखोगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो इवन व्हेन यू सी इट, सन इज द सन represents public recognition, honor, self-respect, progress, success, growth, happiness, good fortune, sometimes marriage, fertility like kids। तो सनशाइन आया है तो समवेयर द अदर, आई थिंक इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो रंग लाने वाली है। अब आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड कर, वो तो ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। बट अगर आप अपने करियर या बिजनेस ग्रोथ पे मेहनत कर रहे हो पर बहुत दिनों हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, दिस इज़ द कार्ड जब आपका करियर और बिजनेस ग्रोथ बहुत ही जल्द होगा। पैसा आएगा वो तो बाद की बात है, सबसे बड़ी बात है सम्मान आएगा, आपका फेम, आपका ब्रांड बिल्डअप जो होता है ना, कि एक इंसान का रेपुटेशन बिल्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो आप भरोसे के लायक तो बनो। सो या अभी लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपके एफर्ट्स। वो 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ट्रायम्फेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, सोशल रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन, कुछ तो होने वाला है रिगार्डिंग बिजनेस एंड करियर। फैब्यूलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। देखिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका नहीं है, एंड इवन अदरवाइज, सी फैब्यूलस कम्युनिकेशन डिड नॉट ऑलवेज मीन ना कि फैब्यूलस मीन्स एकदम फाड़ू, एकदम मन पसंद हो जाए। नो, फैब्यूलस मीन्स सक्सेसफुल। सो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। सी इट कैन बी अ रिकॉन्सिलिएशन, इट कैन बी अ प्रॉपर क्लोजर, इट कैन बी अ प्रॉपर क्लैरिटी। जो आप बातों से, ये जो अभी तक जो बचकानी हरकतें चल रही है ऑन एंड ऑफ, कभी आप अंतर्यामी हो, वो ये सोच रहे कि आप अंतर्यामी हो, आप समझ जाओ, कभी आप सोच रहे हो कि वो अंतर्यामी है, वो समझ जाए। सो ये जो छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, ये जो बचकानी हरकतें, पेज वाली एनर्जीज हो रहा है बायोलॉजिकली, कितने भी साल के हो, डजेंट मैटर। सो इट विल सून कम टू एन एंड। either that will lead to a prosperous relationship or it will lead to your freedom। एक टॉक्सिसिटी एंड करेगी, आप एक दूसरे के रास्ते जा पाओगे, जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो पाएगा। सो फैब्यूलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, ये रिलेशनशिप्स है, लव रिलेशनशिप नहीं। तो जैसे लव रिलेशनशिप के लिए भी ये स्टैंड करती है, एट द सेम टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। बच्चे बहुत दिन से आपसे कुछ मांग रहे हैं, पर आप जानते हो ये आपके हैसियत के बाहर है। शायद बच्चा चाह रहा है कि बाहर जाके पढ़ाई करे, पर आपकी वो हैसियत नहीं है, अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हो। सो बट आप कन्वे नहीं कर पा रहे, बच्चे का दिल टूट जाएगा। सो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, और वो बच्चा समझेगा।
That is what it is. See, fabulous communication, successful communication means जहाँ एक amicable solution, एक mutual respect के बेसिस पे एक amicable solution निकले, जो unresolved ना रहे, जो communication resolve हो, towards some good results इरिट करे. इट कैन बी सम फैबुलस कम्युनिकेशन, लाइक किसी से आप बात करने से डर रहे थे, बहुत दिन हो गए, झमेला हो गया, पर उसके साथ फिर से रीएस्टैब्लिश करना रिलेशनशिप. अपने बहुत दिन से मन में बहुत कोई बात रख रहे थे, बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिला, बात किया, क्लैरिटी, सब कुछ क्लियर हो गया. सो इट कैन बी एनीथिंग, बट वॉट एवर इट इज़, अभी वन बेस पॉइंट ऑफ all the collectives watching this video और who will watch this video, वो ये रहेगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तो हार्म हुआ है. सो अभी जो आपका जो स्ट्रगल है ना, दिस इज़ टू रिस्टोर योर सेल्फ रिस्पेक्ट. अपनी आँखों में, सबकी आँखों में किसी को कुछ तो साबित करना है. कोई राज आप चाहते हो कि उस पर पर्दा हटे, सबके सामने आए, क्योंकि अभी आपकी इज्जत दांव पे है. द्रौपदी का वस्त्रहरण भरे सभा में हुई थी, तो अब भरे सभा में ही उसको उसको उसका सम्मान वापस चाहिए. दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग ऑफ द कलेक्टिव्स. स्पेशली अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है. बहुत ही जल्द जो भी सम्मान हानि हुआ था, जहाँ भी हुआ था, चाहे वो करियर में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में, वो रिस्टोर होने वाला है. डोंट एक्सपेक्ट एन ओवरऑल सब कुछ लाइफ ऐसे छड़ी घुमाया और मैजिक हो गया. नो, इन पॉकेट्स जिस पर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जिस रास्ते आप सही जा रहे हो, अगर एक बहुत ही गंदा टॉक्सिक एक अजीब रिलेशनशिप है जहाँ पीसफुल सोल्यूशन की कोई जगह ही नहीं बची है, सो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट फॉर यू. कुछ और एरिया होगा आपकी लाइफ में. सो वॉट एवर इट इज़, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ गोइंग टू बी रिस्टोर्ड वेरी सून. पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगी, पब्लिक रिस्पेक्ट मिलेगी, पब्लिकली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, भरे सभा में आपका सम्मान होगा. यू माइट विन सम अवार्ड और समथिंग लाइक दैट, या पूरे लोगों के सामने किसी ने आपका बहुत तारीफ़ करेंगे और सब उनसे सहमत भी होंगे कि येस यू आर राइट. जो भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्टोर होने वाला है. अभी सूर्य देवता आप पर मेहरबान है, ऐसे देवता नहीं, इट्स एन एनर्जी. सो द एनर्जी ऑफ सन इज़ getting aligned with your energy, so your lost self-respect is going to be restored very soon. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.